हे हाय गाइस, आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा या कई मूवीज़ देखी होंगी या स्टोरी सुनी होंगी। यह एक रहस्य बना हुआ है। इसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। हर साल कोई ना कोई वैज्ञानिक आता है और अपनी रिसर्च थ्योरी से दावा करता है कि उसने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में जान लिया है, पर अंत में कोई उनके पास ठोस सबूत न होने के कारण उनकी थ्योरी गलत साबित हो जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में कि कैसे बरमुंडा ट्रायंगल का पता चला। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। 5 दिसंबर 1945 वही दिन था जब पहली बार रहस्यमय बरमुंडा ट्रायंगल में अमेरिकी लोगों समेत 5 विमान खो गए थे। तब से लेकर आज तक अटलांटिक महासागर के इस इलाके की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। 5 दिसंबर को अमेरिकी नेवी एवेंजर विमानों ने फ्लोरिडा के एक अपने नेवल स्टेशन से रूटीन उड़ान भरी। उनकी यह उड़ान केवल 3 घंटे की होने वाली थी, लेकिन वह कभी नहीं लौटे। उड़ान के 2 घंटे बीत जाने पर उस दल का नेतृत्व कर रहे लीडर ने बताया कि उन्हें किसी भी कंपास पर विमानों की स्थिति नहीं मिल रही है। बाकी विमानों में भी यही समस्या पैदा हुई। इस गड़बड़ी के बारे में पता लगने पर विमानों की स्थिति जानने के लिए नेवल स्टेशन के पास के रेडियो उपकरणों की मदद ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और इसी अफरा तफरी में 2 घंटे निकल गए और फिर उड़ान भर रहे दल के लीडर की आवाज़ में एक संदेश सुनाई दिया, जिसमें वह अपने बाकी विमान चालकों से विमान को छोड़ देने के लिए कहते सुने गए। तब तक एयरक्राफ्ट में ईंधन खत्म हो चुका था। कई रडार स्टेशन की तमाम कोशिशों के बाद इतना पता चल पाया कि एक विमान फ्लाइट नंबर 19 महामास के उत्तर और फ्लोरिडा क्रास्ट के पूर्वी क्षेत्र के बीच में कहीं भी हो सकता है। तब खोज और बचाव दल के 13 सदस्यीय दल के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़े। बचाव दल के 3 मिनट उड़ने के बाद उनका एक संदेश मिला, जिसके बाद वो भी लापता हो गया। इस तरह पहले 14 लोगों के साथ हुए फ्लाइट नंबर 19 विमान और फिर उन्हें ढूंढने गए 13 सदस्यों की भी लापता हो जाने से सब सदमे में थे। इन सब की तलाश अटलांटिक महासागर के कई मीलों दायरे में की गई, लेकिन ना तो कोई विमान का पता चला और ना ही किसी की बॉडी बरामद हुई। नेवल ऑफिसर का मानना था कि तूफानी मौसम की वजह से इन विमान और 27 लोगों के अवशेष नहीं मिले। इस दुर्घटना पर आधारित कई फिल्में और कहानियां भी बन चुकी हैं। बरमुंडा ट्रायंगल इलाका दक्षिण अमेरिका तट से लेकर बरमुंडा और फिर क्यूबा और सैंटो डोमिंगो के अटलांटिक तट तक फैला हुआ माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 साल तक कोई वैज्ञानिक वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 साल से कोई भी वैज्ञानिक वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है, क्योंकि वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से अचानक समुद्र के गर्त में घुसकर गायब हो जाते थे। कुछ वैज्ञानिक अवधारण कुछ इस प्रकार हैं कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें इसका कारण हो सकती हैं, जिसके कारण समुद्री जहाज इस रहस्यमय बरमुंडा ट्रायंगल में गुम हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य वहां की स्थिति और खराब मौसम में छिपा है, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व प्रभाव के बाद भी शिकार की गई है। यह क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भूमध्य रेखा के नज़दीक और अमेरिका के पास यह एक उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है।
पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ 1000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑफ टाइम विशेषज्ञों का मानना है कि इस रहस्य को प्राकृतिक क्रिया खतरनाक लहरों के तौर पर बताया जा सकता है। 1977 में दक्षिण अफ्रीका के तट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहाँ ऊंची उठने वाली लहरें देखी गईं, जो मिनटों में ही खत्म हो जाती थीं। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक ऊंची होती थी। बारमुंडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले बादल आम बादलों से भी पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखा कि बारमुंडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले बादल, कुछ बादलों का आकार एक शगुन की तरह था। इन बादलों के नीचे 200 से 74 किलोमीटर वाले तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिकों ने इन बादलों को एयर बम बताया है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा लेती हैं। यह एयर बम नीचे आकर समुद्र से टकराता है, जिसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र में उठने वाली यह लहरें आसपास की सभी चीज़ों को निगल जाती हैं।